मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको क्लास 9 का एक्सरसाइज जो 6.1 था भाई था क्या, तो दो चल वाले लैखिक समीकरण। मैं बार बार बता रही हूँ दो चल मतलब कि जैसे कि आपके समीकरण दे रखे हैं x + y = 3, तो यहाँ पे आपके दो चल दिख ले, एक x दिख ले फर्स्ट, सेकेंड तो y दिख ले। ठीक है, तो हम एक का मान लगते, दूसरा भाई अनेक, दूसरा भाई खुद चल के आता है। ये भी आपने देखा कि इसके हल जो निकालते बहुत से अनेक हल निकालते। और आपने ये भी देखा क्या अगर हम इसे ग्राफ पर इसका आलेख खींचते हैं दो चल वाले रैखिक समीकरण का, तो हमें एक सीधी सरल रेखा देती है। ठीक है, तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं भाई, हमारा तो उसका भी क्वेश्चन नंबर मैंने 12 तक तो करवा दिया था। अब आगे आज मैं इस क्लास में करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर आगे जो 13 है वो क्या कहता है। पहली बात आप जान लें, ग्राफ में हम दो लेखाएं खींचेंगे। वो भी कौन सी लेखा है भाई? संख्या लेखा। संख्या लेखाएं कहने का मतलब है जिस लेखा पर संख्या आरोपित हो, मतलब संख्या लिखा हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए संख्या लेखा ये हमारा हो गया। आप तो जानते हैं भाई कोई चीज़ में जीरो होता है। ठीक है भाई, राइट साइड प्लस में होता है 1 2 3 4 डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि मैंने लेखा लगाया है। लेखा मतलब कि जिसके दोनों ओर तीर का निशान हो। तीर का निशान जैसे ही लगा हो तो आप समझ जाइए लेखा है। जितना हमें बढ़ाने का मन होगा उतना बढ़ाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम इस पूरा खींच तेज के लंबा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पश्चात अब यहाँ पे भाई राइट साइड प्लस होता है तो लेफ्ट साइड भी कुछ तो है। हाँ होता है ना, माइनस भी होता है, -1 -2 -3। ये तो हमने आपको पूरी अच्छी तरह से बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है भाई हमने भी दो संख्या लेखा खींचेंगे और वो दोनों जो होती है प्लस पर लंब काटेगी। ये आप देख लें 90 डिग्री में एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम संख्या लेखा पे जो हमने भी तो लेखा सिर्फ काटा, इसमें हम संख्या भी दर्शा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि और हमारा जो संख्या दर्शाएंगे उन संख्याओं के बीच की दूरी हर हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि समान होनी चाहिए। अगर आपसे ये ग्राफ नहीं बनता है तो ऐसे नहीं, मतलब अंदाज से नहीं होता है, तो आप इंची लेके बैठिए, या आपको ग्राफ कॉपी मिलता है बाजार में, आप वो खरीद सकते। उसमें आपको पहले से ही वो बॉक्स बना के डाला रखेगा और आप उसमें नंबर देके दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें संख्या को दर्शा देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए हमने ये भी बताया था कि भाई आपको मतलब कि आप कैसे पता लगेंगे भाई इधर प्लस लिखे या इधर जीरो लिखे। तो हम बात करते हैं हमारा जो होता है राइट साइड, मतलब राइट साइड प्लस। जैसे कि अभी मैं समझ लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं अभी जो मैं बीच में हूँ वो मतलब सलील वो जीरो है। राइट साइड मिला इस साइड होगा तो प्लस में लिखूंगी इस साइड, और इस साइड जो होगा वो माइनस। लेकिन आप अगर देख ले होंगे तो इस प्रकार देखिए, मतलब जब आप देख लेंगे तो ऐसे देख लेंगे तो हमारा लाइट ये हो गया, तो इधर प्लस और इस साइड माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया जीरो। मैं जैसे कि जीरो बीच में खड़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस साइड, अगर इस साइड से घूम के करूँ, जैसे कि आप मोबाइल को देखेंगे तो हमारा ये हाथ जो हो गया राइट साइड हो गया, तो इसका मतलब इधर प्लस, तो प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए भाई इसी साइड आप घूम के देख रहे हैं तो हमारा जीरो हो गया। भाई अब ये लेफ्ट साइड क्या होगा? माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, हर हमेशा दूरी बीच में समान होनी चाहिए, ये बात ध्यान दिया के लिए। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। अब देखिए जीरो के ऊपर, ठीक है, जीरो के ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, तो प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7, फिर नीचे माइनस, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7। ठीक है, डॉट डॉट आप इसी प्रकार बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपके लेखा है, मतलब कि आप आगे आपको जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका मतलब क्या कहते हैं उसको, बीच की दूरी मुझे लग रहा है कि वो समान हो गई, तो हम इसे समान फिर से कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब आपके पूरे ठीक हो गए। -8 -9 -10। ठीक, अब चलिए
आपको पता होगा भाई इसमें दो अक्ष हैं हमारा, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो ये वाला अक्ष जो हमारा ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक आया भाई, ये हमारा है एक्स अक्ष, और ये जो है खला दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये हमारा है कौन से अक्ष, तो वाई अक्ष, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए भाई, हम यहाँ पे बिंदु दे के नाम लग देते, लेकिन याद रखिए ये लेखा है, आप जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे नाम लग देते हैं इसका x, तो यहाँ पे लग देते हैं x डैश, यहाँ पे लग देते हैं y, तो यहाँ पे लग देते हैं y डैश। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, अब देखिए हमारा क्या भाई होता है, तो ये 4 पद में बांट रहा है, आपको दिख रहा होगा, आप हाउस से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो चतुर्थांश भी कहते हैं या पद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, सॉरी पाद होता है, तृतीय पाद, पाद कहिए चतुर्थांश कहिए, जो कहना है कहिए, चतुर्थ या चतुर्थांश। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में चतुर्थांश, इसमें भी चतुर्थांश, इसमें भी चतुर्थांश, इसमें भी चतुर्थांश। ठीक है, तो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब कहेंगे भाई हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ये तो एक्सरसाइज आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन है, तो लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन बाकी है। तो आपसे पूछेगा भाई प्रथम पाद में कौन कौन से चिन्ह आते हैं, तो क्या करेंगे आप, दो देखिए, लटने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि आप लटिए मत, समझिए, सो सिंपल होता है। अगर आप पिक्चर माइंड में सेट कर लिए तो आप फटाफट सब चीज़ का उत्तर कर सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बिंदु एक्स और वाई जो होते वो तो लिख दिया, ठीक है भाई। तो हम अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले एक्स आते हैं और फिर वाई होते हैं, क्योंकि जानते ही होंगे आप एक्स 24 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे आते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये भी बात जानते होंगे। तो यहाँ पे एक्स और वाई, तो पहले हम किसे प्रेफर करते हैं, एक्स को, जो कि हमने जो क्या कहते हैं उसको लखा है वो एक्स लखा। यहाँ पे आप बात समझ रहे हैं क्या, जो कि हमारे जो ये मूल बिंदु जो हमारा जीरो है वो इसके लाइट साइड है, तो लाइट साइड में हमने प्लस में संख्या लिखा, तो यहाँ पे ये x प्लस है, फिर कोमा। अब y की बारी आती है, जो कि हमने जीरो के ऊपर लिखा, जो कि प्लस, नीचे तो माइनस था, लेकिन हमें दिख रहा है ऊपर, तो ऊपर के लिए प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह। तो प्रथम पाद में दोनों प्लस हो गया। द्वितीय पाद में आते हैं भाई या चतुर्थांश, जो कहना है कहिए, तो उसमें हम पहले x को प्रीफर करेंगे, तब y को। आप अपने नाम भले ही लिखा हो x डैश y डैश, वो नहीं मतलब है, आप पहले प्रीफर करियो x, फिर करियो y। ठीक है, तो देखिए x, यहाँ पे हमने x डैश नाम तो रखा था, कोई बात नहीं भाई। तो मूल बिंदु जो हमारा जीरो है उसकी किस साइड है भाई, लेफ्ट साइड, जिसे हमने माइनस में चिन्ह में देके शो किया था, मतलब दिखाया था। तो यहाँ पे पहले माइनस का चिन्ह, फिर हमारा जो y है वो ऊपर है, भले ही y डैश नहीं लगा हो, लेकिन हमारा y है कहाँ, तो ऊपर है, जो कि हमारे जीरो से ऊपर है, तो प्लस में लिखे, नीचे भाई माइनस में लिखे, तो ये प्लस में हो गया। तो द्वितीय पाद में हमारा जो हुआ पहला माइनस फिर प्लस। अब तृतीय पाद की बारी होती है या चतुर्थांश, जो कहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं x को प्रीफर करेंगे। x जो है हमारा जो जीरो है उसके, इसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो है मूल बिंदु उसके लेफ्ट साइड, जो कि हमने माइनस में दर्शाया, तो माइनस, फिर ये भी नीचे है तो माइनस। ठीक है भाई, और ये बात कर ले तो पहले x प्रीफर करेंगे, जो कि यहाँ पे प्लस में है क्योंकि राइट साइड है, प्लस फिर जाके नीचे माइनस। तो ये चारों पद का चाल चिन्ह जो होते हैं हमने बता दिए। ठीक है, और ये बात निश्चय ही होता है कि एग्जाम में आता ही है, तो आपको नंबर गेन करना है, तो इस पिक्चर को ध्यान में रखिए और याद करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि भाई अगर आपने किया है कि प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, ठीक है भाई, तृतीय पाद में माइनस माइनस, ठीक है भाई, लेकिन आपसे पूछेगा द्वितीय पाद में, तब क्या करेंगे, क्या माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो घटपोच हो जाएगा, जो कि आपका पूरा का पूरा गलबल कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए हमने ये सब बात आपको बता दी, नॉर्मल बात जो हमें ग्राफ खींचने में चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते भाई
ये जो आलेख खींचना है, हमने तो इतना लेक्चर आपको पहले दे दिया। क्यों? क्योंकि पहले आपको आना चाहिए कि भाई ग्राफ होता कैसा है, किस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्या होता है, तो ये पहले जानेंगे तब तो बेसिक बात आप इस पर मतलब कि इसको लख सकते हैं, अन्यथा कैसे लखेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई कि हमने तो आपको ग्राफ का ये पूरा नॉर्मल जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सब हमने आपको बता दिया, क्लियर कर। ठीक है भाई, अब जो आपके क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित का आलेख खींचे। आलेख खींचे, पहले हमें ग्राफ चाहिए तब तो भाई आलेख खींचेंगे, ये बात ठीक है भाई। अब हम इसका क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको दिख रहा है क्या, x बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3 तो कह रहा है, ठीक है भाई, क्या आपका y का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हमें कह रहा है आलेख खींचने के लिए। क्या ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्ट बिंदु जाके बैठा दो, ये तो आपको नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x बराबर 3 है, वो भी प्लस में, तो हम x अक्ष पे 3 को देखते हैं, वो भी प्लस में, जीरो के राइट साइड, तो हमारा 3 यहाँ दिखता है। ठीक है भाई, अब इस 3 को तो हमने देख लिया, हाँ भाई कहेंगे हमने देख लिया। अब हमें y का तो मान नहीं दिया, हमें कह भी नहीं रहा कि आप इसे क्या कहते हैं, जाके दिखाओ बिंदु ही, कोई बात नहीं। तो अगर हम कहें इस 3 पे से हम जानते हैं, हम अगर हम कोई बिंदु को दिखाते तो इस 3 पे से लंब खींचते, पता है ना, चाहे y का वैल्यू ऊपर में होता, मतलब प्लस में होता, तो जैसे कि 5 होता तो हम यहाँ से लंब खींचे, 7 होता तो हम यहाँ से लंब खींचते, ये माइनस में होता तो इधर से लंब खींचते, तो हम लंब तो खींचते। तो इसका मतलब है जो ये हमने आलेख खींचा, ये जो हमने फोटो किया, जो हमने खींचा, x बराबर यहाँ पे 3 होगा और y का मान जो आप कहे हम उसके मतलब कि वहाँ से लंब खींच के उस रेखा को काट देंगे। लेकिन हमें कहा था आलेख खींचे तो हमारा एक मान दिया होता, तो हमने ये आलेख खींच दिया भाई। हमें ये नहीं पता है कि y का वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता है, तो हमने ये मतलब कि यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि भाई इसी रेखा पे जो अगर y का वैल्यू दिया होता तो इसी रेखा पे बिंदु आता। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है x का वैल्यू 3, वो 3 बता रहा है कि हमने जब लंब खींचा, जानते हैं ना कि हम जब बनाते हैं, जैसे कि हमारा कहता है कि 3 और 2, तो यहाँ से लंब खींचते और यहाँ से लंब खींचते तो कटता, तो हमारा जो ये लंब खींचते इसी रेखा पे आया ये बिंदु भाई, उसी प्रकार हमने जो आलेख खींचा उसी पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 1 का आलेख। दूसरा हम इसी पिक्चर में ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मैं इस सब का आप जो होते हैं आप अलग अलग पेज में बनाएंगे तो भाई अलग अलग करके बनाइएगा, लेकिन मैं जो हूँ एक ही सा ग्राफ बनाया, बहुत बड़ा आपको बनाने में भी आपको इसके पीछे समय दिया, क्योंकि आपको समझना जरूरी था भाई, क्योंकि एग्जाम में आपके शायद ग्राफ कॉपी ना दे तो क्या कर लेंगे भाई, तो अपने से खींचना आना भी चाहिए। और अगर आप ये सब बात दर्शा देते हैं तो आपको चेक करने वाले भी समझेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है और नंबर भी अच्छे देंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा है x बराबर -2। फिर से देखिए एक्स अक्ष को देखते हैं, -2 माइनस में होना चाहिए भाई, तो यहाँ से पता चल रहा है हमें दिमाग को तुरंत में कर देना चाहिए कि भाई जीरो के लेफ्ट साइड होगा, x अक्ष पे होगा, तो x अक्ष पे जीरो के लेफ्ट साइड यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम इस पे से लंब खींचते, ये बात तो आपको पता ही है, तो लंब खींच दिया, हमारा y का वैल्यू दिया नहीं है तो हम ऐसे ही आलेख करके छोड़ दिए। तो एक बात यहाँ से पता चली है भाई कि जब कोई हमें 1 का मान दिया होगा आलेख खींचने के लिए तो वो दूसरे अक्ष के समानांतर हो जाते, जैसे कि हमारा भी x दे रखा है, x तो काट ले क्योंकि लंब खींचना है भाई, x को तो काट ले, तो समानांतर किसका होला भाई, y का, जहाँ कहेगा वहाँ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का आलेख। ठीक है, फिर से हम वही कहानी करेंगे भाई, इसको हटा के इसी पे तीसरा आलेख खींचते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो आपका है वो देख लीजिए, x बराबर 2, तो x बराबर 2 आपको दिमाग में रखना चाहिए भाई, x 2 होना चाहिए, मतलब x अक्ष पे 2 होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में कहाँ होता है भाई, आप दिमाग में सेट किए हुए क्या, जीरो के राइट साइड। ठीक है, ये भी तो मैंने लेफ्ट किया, ऐसे करके बोलती हूँ, जीरो के राइट साइड, तो राइट साइड 2 हमारा यहाँ पे है। फिर से हम यहाँ से लंब खींचेंगे भाई, जहाँ पे भी y का वैल्यू हो जो देगा तो हम उस पे से काम कर लेंगे। ये एक बात ध्यान रखिए, ये लंब खींच ले, आप इंची का प्रयोग करिए स्केल का। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लंब होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर -3। अब आया y की बारी, चलो भाई y की बारी। अब देखिए y अक्ष पे देखना है, वही -3 है, तो हमें पता होना चाहिए कि जीरो के नीचे, तो जीरो के नीचे हमें -3 कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है। आपको तो पता है हम इस पे से लंब तो खींचेंगे, मतलब 90 डिग्री पे तो लंब खींचेंगे,
ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया आलेख। ठीक है, अब अगला क्या है क्वेश्चन, इसको भी हम हटा दें। अब तो दिख रहा होगा, नहीं होता तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो है आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पहले से हल कर लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, -3 है, उस पर जाएगा तो प्लस में 3, मतलब x बराबर 3। वही क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से x बराबर 3 मतलब प्लस में दिख रहा है, x अक्ष पे दिखना चाहिए और 0 के राइट साइड देखिए तो हमारा यहाँ पे मिलता है। फिर से आप इस पर आलेख लंब खींच दीजिए। ठीक है, ये आपके लंब हो गए। अब अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर से इसे हल कर लीजिए पहले। चलिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ठीक है भाई, तो x इक्वल टू 3/2 हमने तो बात कर लिया भाई, ये तो फ्लैक्शन में आ गया तो कोई बात नहीं, इसको हम दशमलव में बदल लेते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा 2 कम 2, 1 2 5 10, 1.5 आएगा। 1.5 भाई अब देखिए प्लस में है और किस अक्ष पे बात हो रही है, x अक्ष पे, तो हमें ध्यान में आ जाना चाहिए भाई x अक्ष जो कि प्लस में है तो 0 के राइट साइड देखेंगे। 1.5 मतलब 1 और 2 के एकदम बीच में होना चाहिए 1.5, जैसे कि 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो हम यहाँ से खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं और यहाँ से नीचे जहाँ पे जो कहेगा वो बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। जो था हमें आलेख खींचने वाली बात, तो आलेख खींच दिया। तो पहले इसमें कुछ नहीं, आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए और अगर आप ये सब बात को दिखा देते, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद, इसमें प्लस माइनस माइनस चिन्ह प्लस का चिन्ह जो होते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें अगर आप इसे दिखा देते तो आपको नंबर मैक्स मतलब बहुत अच्छे मिलेंगे। ये नहीं नंबर काटने वाला काटेगा नहीं, चेक करने वाला भी देख के हैरान रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 के साथ साथ जो आपका एक्सरसाइज 6.1 था वो खत्म होता है। हाँ भाई खत्म तो हुआ, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि जो मैं पढ़ाती हूँ उसका मल्टीपल क्वेश्चन जरूर होता है, तो इसका भी मल्टीपल क्वेश्चन है, तो उसको हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।